हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं असल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, लेकिन स्क्रीन मेरे पास दो है, तो मैं जिस स्क्रीन पे दिखा रहा था मुझे लग रहा पब्लिश हो रही, वो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, ठीक है। ये मेरा टारगेट था, बट मुझे लगा कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही नहीं हुई, तो मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को बताने के लिए। अभी क्या है कि मार्केट ने ऊपर से नीचे की साइड एक फॉल किया है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक फॉल किया है, ठीक है। तो क्या है कि मार्केट अब थोड़ा बहुत ऊपर की साइड जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 100% नहीं है कि चली जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि हम कुछ कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। कुछ अपना माइंडसेट यूज करेंगे कि मार्केट अभी क्या कर सकती है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इस चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, जो चीज़ मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था। क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे ट्रेड लिया था, मुझे लगा स्क्रीन मेरी ये रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद जब चेक किया तो पता लगा स्क्रीन तो कोई और ही रिकॉर्ड हो चुकी है। फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी क्या है कि ये वो लेवल्स है जहाँ से मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया है, ठीक है। और मार्केट का जो सेंटीमेंट है, मार्केट का जो वेव फॉर्म है, वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ऐसे करके, ठीक है, इस प्रकार कुछ है। तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का फॉल किया है, ठीक है। तो जो ये लेबल्स है ना, ये लेबल्स इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला हमारा लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ठीक है। ट्रेंड लाइन जो मैंने लगाई है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि अगर इस ट्रेंड लाइन के पास मुझे कुछ ऐसा कंफर्मेशन दिखता है कि मैं बाइंग की साइड जाऊं, तो मैं यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ स्टॉप लॉस अपना लगा के। नहीं तो मैं बाइंग नहीं करूँगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लेवल मेरा क्या होगा, इम्पोर्टेंट लेवल मेरा क्या होगा, जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई एक ऐसा डिमांड या सप्लाई जोन एरिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं इस चीज़ को ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसे ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ। उसके बाद क्या है कि अभी यहाँ पे जो कन्फर्मेशन इसका चल रहा है ना, जैसे मान के चलो अगर ट्रेंड लाइन लेता हूँ मैं छोटी सी यहाँ से ऐसे, तो एक ऐसे ट्रेंड लाइन भी मेरी आ रही है, ठीक है, ऐसे करके। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पे ऐसे ही वेट करूँगा। अगर मुझे कॉन्फर्मेशन कुछ मिलता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बाइंग के लिए सोचूंगा कि मुझे बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप जाओगे, तो जो ये लेवल है, इस लेवल से मार्केट ने कोई ऐसा मूवमेंट या कोई ऐसा बिहेव नहीं दिखा रही है मुझे कि मार्केट को अभी नीचे जाना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेकंड यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। अगर आप बाइंग की साइड जाते हो तो आपका क्या होगा बाइंग का सिस्टम, कि आपका जो ये लेवल्स है ना, इसको थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूँ कि सही से दिखे, ठीक है। जो ये लेवल्स है ना, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। जैसे कितने का हो रहा है, 154 पॉइंट का हो रहा है, ठीक है। और 154 पॉइंट का आपके टारगेट हो रहा है। तो टारगेट क्या है कि टारगेट आपका अगर ये वाला रहता है ना, ये वाला अगर रहता है तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन टारगेट थोड़ा छोटा हो रहा है। लेकिन 1:1 की अगर बात की जाए, तो ये जेन्युइन है हमारा, बनता है जो जो हमारा ये वाला होगा टारगेट, ठीक है, 1:1 के हिसाब से, ठीक है। अभी क्या है कि अगर आपको ट्रेड लेना है, तो अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है कि जो ये ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन का एक बार ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। जैसे कि ब्रेकआउट कर रही है ना मार्केट, अभी देखो, जैसे कि अभी ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर रही है, इसको ब्रेकआउट करके अगर क्लोजिंग हो जाए ना, तो बिल्कुल 100% मैं श्योर हो जाऊंगा मेरे ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, जिस सेटअप के साथ मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं अपने की बात करता हूँ, ठीक है। बाकी कोई किस तरीके से करता है, वो सबको अपने अपने तरीके का अनुभव और अंदाज़ा दोनों है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि जब ऐसे मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के। क्योंकि देखो मार्केट ने ऑलरेडी इतना फॉल किया है, ठीक है, मार्केट ने इतना ऑलरेडी फॉल किया है। उसके बाद यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ट्रेंड लाइन आ रहा है, नंबर वन रीजन। नंबर दो रीजन, 39,500 का एक राउंड फिगर नंबर है जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे प्रीवियस में भी सपोर्ट है,
जो येलो मार्क मैंने किया है प्रीवियस में सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कई रीज़न मिल रहे हैं और इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे जहाँ कहीं भी आप बाइंग या शॉर्ट कर रहे हो तो वहाँ ये सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। कि आप एक के भरोसे ट्रेड मत इनिशिएट कर दो, आपके पास 2-3 रीज़न होने चाहिए। जैसे अगर मान के चलो, अगर आपका पहला टारगेट कौन सा होगा, तो पहला टारगेट आपका ये वाला होने वाला है, ठीक है। पहला टारगेट आपका ये होने वाला है, क्योंकि क्या है, देखो मार्केट जब वेव फॉर्म में चलती है ना, तो उसका वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके वेव का ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फेस करती है। अब मान के चलो मार्केट यहाँ तक आई फॉल करते हुए, तो यहीं से इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे चली गई, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। तो जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा क्या पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि फर्स्ट मेरा ये है, सेकंड मेरा ये टारगेट है। तो ये दो टारगेट आप अपना लगा के और इस तरह से बैठ सकते हैं और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉफिट को बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरह से लाइव मार्केट में कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस है और क्या आपका टारगेट है, ठीक है। ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए, सीखने के लिए हमारे आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। आपको जो कुछ भी बताया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाएगा, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये मैं एक सेवा कर रहा हूँ, पब्लिक सेवा कर रहा हूँ और मैं करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास से हूँ और मैंने काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी लॉस करने के बाद, कोई नहीं बताता, काफ़ी लॉस करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। मुझे 2 साल हो गए मार्केट के अंदर। फर्स्ट ईयर तो मैंने ओनली लॉस किया था, ठीक है। ओनली लॉस किया था, प्रॉफिट तो मैंने देखा ही नहीं। मुझे क्या लगता था कि यार कि मेरे मार्केट मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती है कि जैसे ही मैं बाइंग कर रहा हूँ मेरे अपोजिट जा रही है, मैं बाई कर रहा हूँ तो नीचे जा रही है, और मैं अगर शॉर्ट कर रहा हूँ तो ऊपर जा रही है। ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग को नॉलेज ही नहीं होता है कि मार्केट का अभी फिलहाल सेंटीमेंट क्या है, मार्केट अभी फिलहाल क्या करना चाहती है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मान के चलो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे हिट हो चुका है। अभी क्या है, देखो अगर मान के चलो आप कितने पॉइंट का आपका टारगेट था, ठीक है, स्टॉप लॉस आपने तो नीचे लगाया था। अभी मान के चलो ये हो गया आपका 99, ठीक है। 99 पॉइंट का हो गया आपका टारगेट। अगर आप इतने में खुश हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक करके। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, तो आप यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं। हाँ, अभी क्या है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से कहीं नीचे ना जाए, तो आपके पास एक ट्रिक और है अभी, ठीक है। आप कुछ मत करो, यहाँ से ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना दो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन बना देना है। तो क्या है कि जब कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है ना, अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद क्या है कि अब आपका स्टॉप लॉस जाने का 50% चांस बढ़ गया है, ठीक है। वो अगर जब इस ट्रेंड लाइन को भी, जो बैली वाली नीली वाली ट्रेंड लाइन है, अगर इसको भी ब्रेक कर देती है, तो फिर समझ लो 75% हो गया कि आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस जाने वाला है, ठीक है। तो अगर हम और अगर आप चाहें ना, अगर मार्केट में काफ़ी मेहनत करें, हर एक कैंडल को समझें, हर एक कैंडल को कैच करें, तो बहुत बढ़िया से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि अभी आपके पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और भी है, वो कौन सा है? देखो मार्केट ने क्या है कि जो ये लेवल है ना, ये लेवल ऐसे, ठीक है, मार्केट को ये लेवल भी सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। ये क्यों कराएगा? क्योंकि ये वेव का सपोर्ट है। मार्केट ने वेव में, जब वेव फॉर्म में आ रही थी नीचे, तो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था। रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट होता है, ठीक है। अगर मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस लिया है, अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक आउट हो जाता है, तो वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो अभी आपके लिए पास ये भी एक चांस है, समझ रहे हो। तो इसी तरह से आपको मार्केट को फाइंड करना है, मार्केट को सीखना है, समझना है, अच्छे से एंट्री लेना है और अपने मनी मैनेजमेंट को, रिस्क मैनेजमेंट को अपने साथ में लेके चलना है, ठीक है। देखो मार्केट में ऐसा नहीं होता 100% कुछ भी हो, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप चाहो तो 100% ना सही तो 80-90%, 95% भी एक्यूरेसी आप ला सकते हो। लेकिन वो आपके मेहनत के ऊपर होता है कि जिस तरह आप मेहनत करोगे उसी तरह आपको फल मिलेगा।
ठीक है। बाकी आपको फ्री में जो भी ट्रेडिंग सीखना है, जो भी मेरा सेटअप है, जिस तरह मैं करता हूँ, मैंने क्या क्या फेलियर फेस किए हैं अपने लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में मैंने क्या क्या कैसे किया है, ये सारी चीज़ें आप लोग को मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। मैं यही चाहूंगा कि हर एक भाई, हर एक मेरा दोस्त ट्रेडर बने और अच्छे से ट्रेडिंग करे, अपनी लाइफ को सेट करे। ठीक है। ट्रेडिंग के अलावा मेरे पास काम है, मेरी शॉप है मोबाइल रिपेयरिंग की। मुझे काफ़ी टाइम हो गए हैं, मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ मैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग के साथ साथ मुझे लगा, ठीक है, मुझे लगा कि ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाए, कि मोबाइल लाइन काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा ना उससे मन भी मेरा भर रहा है कि उस लाइन से हट जाऊँ, थोड़ा सा अच्छे से कोई और लाइन में हो जिसमें अच्छा पैसा हो। तो मोबाइल लाइन से बहुत ज़बरदस्त पैसा है इधर। उधर तो थोड़ा थोड़ी देर मेहनत करो, उधर भी बन जाते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा पैसा इधर है, लेकिन मेहनत करने के बाद। ऐसा नहीं है कि बस आप डायरेक्टली आए और पैसा बना के चले गए, ऐसा यहाँ नहीं होता है। मार्केट में मेहनत करना पड़ता है। मार्केट में मेहनत करोगे, मार्केट को समझोगे, तब आपका पैसा बनेगा। ठीक है। अभी अगर बात की जाए तो हमारा सेकंड जो टारगेट है, उस साइड मार्केट जा रही है। ठीक है। फर्स्ट वाला ये था टारगेट हमारा, फर्स्ट वाला टारगेट हमारा हिट हो चुका है। और देखो जो वेव होता है, देखो आप वेव को समझ जाओ ना, वेव को समझ जाओ तो समझ लो, मैं कहता हूँ 50% मार्केट आप समझ गए। वेव फॉर्मेशन को अगर आप समझ गए ना, 50% आप मार्केट समझ गए। क्योंकि मार्केट वेव फॉर्म में ही ज़्यादा चलती है, चैनल पैनल और वेव। ठीक है। जैसे यहाँ पे वेव है, ये वेव है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है। तो इस तरह से मार्केट को आपको कैच करना होता है। बाकी बस हमारा ये टारगेट हिट हो जाता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, हम भी बाहर एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है। अपना प्रॉफिट बुक करके। और होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त कि एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद पता है क्या है, अगर यहाँ से रेट बन के यहाँ तक आ तो निकल जाता है। देखो ऐसा नहीं होता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो यहाँ 100% तो कुछ नहीं, अगर मान के चलो आप यहाँ पे निकल जाते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे निकल जाते हो, या आप यहाँ पे निकल जाते हो, या सिंगल विक यहाँ तक आती है बन के कैंडल, जब देखो जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती है, तो आप ना एग्जिट कर रहे हो ना आप एंट्री ले रहे हो। ठीक है। क्योंकि उसी फॉर्मेशन के हिसाब से आप ले रहे हो। मान के चलो मेरा फॉर्मेशन क्या था कि जब ट्रेंड लाइन का प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तो मार्केट 101% ऊपर मेरा टारगेट हिट कर देगी, वो कर रही है। लेकिन ये मेरा फॉर्मेशन था, ये अपना टारगेट हिट हो चुका है। ठीक है। अपना टारगेट हिट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए निकल जाऊँ क्योंकि ये वेव का ना, वेव का सपोर्ट था। तो वेव का सपोर्ट हमें क्या प्रोवाइड करेगा? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकती है। ठीक है। ले ना ले वो अलग की बात है, लेकिन मेरे हिसाब से ले सकती है, तो इसलिए मैं अपना स्क्वायर अप कर दूंगा ट्रेड यहीं पर। ठीक है। तो इसी तरह से आपको एंट्री एग्जिट करना है। ठीक है। मार्केट को सही समझना है, अच्छे समझना है, सीखना है फ्री में। तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को मेरे साथ जुड़ दो, और आपको इसी तरह से लाइव मार्केट और जूम रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलेंगी। ठीक है। क्योंकि मेरे पास मेंबर्स भी हैं जिनको मैं जूम क्लास देता हूँ। ठीक है। वहाँ की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेंगी फ्री मेरे यूट्यूब चैनल पर, और आपको लाइव क्लास भी मिलेगा। ठीक है। बाकी ओके डन। देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया कि रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से मार्केट गिर भी सकती है और ऊपर जा सकती है। तो मुझे से पहले से ही पता है, जब मुझे पहले से ही पता है कि ऐसा हो सकता है, तो मैं रिस्क क्यों लूंगा? समझ रहे हो मेरी बात को? मैं रिस्क क्यों लूंगा? तो इसीलिए आपको जब पहले से पता होगा मार्केट क्या करने वाली है, तब आप पैसा बनाओगे। ठीक है। अगर आपको पहले से पता नहीं है मार्केट क्या करने वाली है, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो इसी तरह आप सीखते रहो और मेरे साथ जुड़ो। ठीक है। और आपको सारी बातें जो भी होंगी समझाया जाएगा, बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको सारा कुछ यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। बाकी अगर मैं चाहूँ तो भी और ट्रेड कैच कर सकता हूँ, बट देखो जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हो या अभी नए नए मार्केट में हो, तो आपको वन डे वन ट्रेड ही करना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है। क्या होता है देखो, अगर मान के चलो यहाँ मेरा लॉस हो जाता अभी, ठीक है, मेरे अपोजिट जाती मार्केट, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो क्या मैं और ट्रेड लेता? हाँ। अगर मेरा लॉस हुआ है, सुबह अगर मेरा लॉस हुआ है, तो मैं एक ट्रेड और ले सकता हूं, लेकिन परफेक्ट ट्रेड लूंगा। ठीक है। क्योंकि मैं और लॉस लॉस नहीं देना चाहता, जहां पे क्या हो कि मेरी विनिंग की रेशियो ज्यादा हो। ठीक है। जैसे मान लो चलो मैं अब जो ट्रेड लेने वाला हूं उसमें 80-90% का रेशियो होगा, तो ही मैं लूंगा। मुझे रीजन ज्यादा लगेगा कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, तो ही मैं लूंगा। अगर मुझे ऐसी एंट्री नहीं मिलेगी, तो मैं दूसरा ट्रेड नहीं लूंगा। एक जो मेरा लॉस हुआ 1000-2000 रुपए का, वहीं पे अपना मैं स्क्वायर कर दूंगा, आज का मेरा ट्रेड खत्म, अब मैं कल करूंगा। तो वन डे वन ट्रेड ही करना है। क्योंकि क्या होता है कुछ लोग का जब लॉस होता है ना, जब उनका लॉस होता है,
तो एक लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरा लॉस कर देते हैं। मैंने भी किया है, जब मुझे नहीं पता था तो मैंने भी किया है। तो ज्यादातर मैंने जो लॉस किया ना मार्केट में, इसी वजह से किया है कि एक लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरा लॉस किया है, और दूसरे को रिकवर करने के लिए तीसरा लॉस किया है। तो ये चीज नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अगर मान के चलो आप 1,000 रुपए का एक दिन लॉस करते हो, तो आप 10 दिन में 10,000 का लॉस करो, ठीक है। और अगर आप एक दिन में 5,000 का ही लॉस करो, 2 दिन में आपके 10,000 पूरे हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो इसी तरह ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। बाकी ओके बाय, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।